अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेसन के अंदर हम कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे इस्तेमाल होते हैं, इसके कितने काइंड्स हैं और ये कब इस्तेमाल होते हैं, इसको हम तफसीलन पढ़ लेते हैं। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके हमारे एकेडमी का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको ग्रामर के रिलेटेड हर लेक्चर आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस देखें। कंडीशनल सेंटेंसेस के कितने अकसाम होते हैं? 4 अकसाम हैं। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। पहला है जीरो कंडीशनल, जिसको टाइप 0 भी कहते हैं। दूसरा है फर्स्ट कंडीशन, जिसको टाइप 1 कहते हैं। तीसरा है सेकंड कंडीशनल, वो है टाइप 2। और चौथा है थर्ड कंडीशनल, ये कहलाता है टाइप 3। अब इनको हम क्या करेंगे, तफसीलन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जीरो कंडीशनल का भी इस्तेमाल होता है, इसको टाइप 0 भी कहते हैं। देखें, द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड फॉर एक्चुअल फैक्ट्स, साइंटिफिक इवेंट्स, थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू। मतलब ये उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि फैक्ट्स होते हैं, हकाइक होते हैं, ठीक है। और हकाइक भी आपको पता है कि वो साइंटिफिक होते हैं, ठीक है। तमाम टाइम के लिए वो हमेशा क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, देखें इसका पैटर्न। इफ के बाद ये वाला जो कोमे से आगे ये वाला हिस्सा है, इसको इफ क्लास कहते हैं, और यहां से कोमे के बाद वाले को मेन क्लास कहते हैं। अब दोनों क्लासेस में क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल हो रहा है। देखें यहां पे भी प्रेजेंट सिंपल, यहां पे भी प्रेजेंट सिंपल। कोमे से पहले इफ के साथ भी प्रेजेंट सिंपल, कोमे के बाद भी हमने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। जैसे कि इफ वी फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आइस। देखें अगर हम पानी को जमा देते हैं तो वो आइस बन जाता है। देखें ना, ये तो एक फैक्ट है, ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है, साइंटिफिक फैक्ट है कि जब हम पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो वो आइस में तब्दील हो जाता है। देखें यहाँ इफ के बाद भी प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ से आगे भी प्रेजेंट सिंपल है। इसी तरह देखें, इफ़ आई एम लेट फॉर स्कूल टीचर पनिश मी। अगर मुझे स्कूल के लिए देर होती है तो उस्ताद मुझे सजा देता है। तो ये भी क्या है, एक फैक्ट है। इफ आई टेल अ लाई मदर स्कोल्ड्स मी। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो अम्मी मुझे डांटती है। ये भी क्या है, एक हकीकत है। इफ वी वर्क हार्ड वी पास एग्जाम। अगर हम मेहनत करते हैं तो इम्तिहान में पास होते हैं। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये जीरो कंडीशनल कैसे सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल, कैसे ज़माने के लिए या कैसे कामों के लिए इस्तेमाल होगा, ऐसे तमाम काम या ऐसे फैक्ट्स, साइंटिफिक इवेंट्स, ठीक है, जो हमेशा के लिए सच्चे हों या हमेशा के लिए ट्रू हों, तो उनको बयान करने के लिए हम जीरो कंडीशनल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 है, देखें फर्स्ट कंडीशन, ये कब इस्तेमाल होता है? द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आर यूज्ड टू स्पेकुलेट अबाउट पॉसिबल सिचुएशन दैट कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ये एक ऐसी हालत के लिए या ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो फ्यूचर के अंदर या अभी, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या है, देखें इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल होगा, फिर कोमे के बाद हमेशा फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल होता है, या मॉडल्स। और मॉडल्स में से भी कौन से, जो फर्स्ट फॉर्म समझे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखें, इफ़ इट रेन आई विल स्टे एट होम। अगर बारिश होगी तो हम घर पे रहेंगे या मैं घर पे रहूंगा, ठीक है। देखें अब मेरे घर पे रहने का डिपेंड टोटल किस पे है, बारिश पे है। कंडीशनल का मतलब ये है कि शर्तिया जुमले, एक काम के लिए दूसरा काम क्या है, शर्तिया तौर पे होना लाजमी है। अब यहाँ पे देखें इफ के बाद क्या लगा, प्रेजेंट सिंपल, और आगे जो कोमे के बाद मेन क्लास के अंदर फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल हुआ। इफ यू ब्रिंग मोबाइल आई विल यूज। देखें इफ यू ब्रिंग मोबाइल, यहाँ प्रेजेंट सिंपल और यहाँ फ्यूचर। इसका क्या होगा, देखें अगर आप मोबाइल लाओगे तो मैं इस्तेमाल करूंगा। देखें फ्यूचर की बात है, ठीक है। अगर लाएगा तो फिर मैं इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह से इफ ही आस्क्स क्वेश्चन आई विल गिव आंसर। अगर वो मुझसे सवाल पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा।
अब देखें ना, जवाब देने के भी चांसेस फ्यूचर के अंदर हैं, ठीक है, और सवाल पूछने के भी चांसेस हैं। इसी तरह से इफ़ यू आर इन प्रैक्टिस यू कैन प्ले बेटर देन आई, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो मुझसे बेहतर खेल सकते हो, ठीक है। ये प्रेजेंट के अंदर की बात है कि अगर प्रैक्टिस में है तो बंदा क्या होगा, खेल सकता है, ठीक है। अब देखें इन सब में 50-50% के चांसेस हैं, ठीक है। एक काम हुआ तो दूसरा होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। और इसके होने के देखें ना, कैन रियली हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, और होने के क्या है, ये पॉसिबल स्टेट की बात हो रही है, ठीक है ना। अब है सेकंड कंडीशनल टाइप 2। अब देखें यहां पे, इन दिस सेकंड कंडीशनल सेंटेंस वी स्पेकुलेट अबाउट सिचुएशन दैट विल प्रोबेबली नेवर हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब इसका ये है कि अब ये इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं कि प्रेजेंट के अंदर वो काम नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है और मुमकिन भी नहीं है, ठीक है, होने के। ऐसे सिचुएशन में हम ये कंडीशनल सेंटेंस 2 इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखें, इफ क्लास के अंदर आपने पास्ट सिंपल इस्तेमाल करना, देखें इफ के साथ पास्ट सिंपल, फिर कोमा लगा के सब्जेक्ट, फिर उसके साथ वुड और कुड, फिर बाद में क्या करना, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब यहां पे देखें, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास एग्जाम, अगर आप मेहनत करते तो पास होते। अब देखें ना, हालांकि इसमें पास नहीं हुआ है, मतलब अब पास होने के चांसेस नहीं है प्रेजेंट के अंदर, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात तक ही महदूद है, लेकिन असल में काम कुछ और हुआ है। देखें ना, अगर आप मेहनत करते तो पास होते, हम उस वक्त कहते हैं ना कि बंदा फेल हुआ है। इफ आई हैड टाइम आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास वक्त होता तो आपकी मदद करता, का मतलब क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं मदद भी नहीं कर सकता हूं, इसलिए क्या कहा देखिए, विल प्रोबेबली नेवर हैपन एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, मतलब काम के होने के इम्कानात बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से इफ आई वर यू आई वुड स्लैप हिम, अगर मैं आप होता, मतलब आपकी जगह में होता तो उसे थप्पड़ मारता। इसका मतलब यह है कि न मैंने थप्पड़ मारा है और न मैं आपकी जगह में हो भी सकता हूं। इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ मोबाइल, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीदता या खरीद सकता। तो इसका मतलब यह है कि पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है प्रेजेंट के अंदर। अगर मेरे पास पैसे होते का मतलब है कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, और आई कुड बाय अ मोबाइल, और मैं खरीद नहीं सकता हूं। बस सिर्फ क्या है, मैं सिर्फ इसके बारे में बात कर सकता हूं लेकिन काम इसमें नहीं होता है। तो सेकंड कंडीशन के अंदर ये है कि इसमें वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि प्रेजेंट के अंदर वो काम मुमकिन नहीं है, बस सामने वाले के दिल बहलाने के लिए हम ये जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब है लास्ट कंडीशन जिसको हम थर्ड कंडीशनल कहते हैं, टाइप 3। अब ये कब इस्तेमाल होता है देखें, द कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग विच डिड नॉट हैपन इन द पास्ट और इमेजिनरी सिचुएशन इन पास्ट। हम ये जो सेंटेंसेस हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं माजी में ऐसे काम जो नहीं हुए हैं और उनके बारे में हम क्या करते हैं, अभी प्रेजेंट में बात करते हैं, या तो इमेजिनरी सिचुएशन मतलब इमेजिनेशन करते हैं माजी के लिए, ठीक है। जैसे कि देखें इसमें क्या होगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लगेगा कोमे से पहले इफ क्लास के अंदर, फिर बाद में सब्जेक्ट के साथ वुड और कुड के साथ हैव लगेगा और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। अब देखें कैसे होगा, इफ ही हैड मेट हिम, इफ ही हैड मेट हिम ही वुड हैव टोल्ड हिम। देखें ये दो लोग हैं, अगर यहां पे देखें इसकी जगह में आप ऐसा कर लें कि जहां पे हिम है वहां पे अगर मैं का अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या होगा, अगर वो मुझसे मिला होता तो मैं उसे बताता। अगर इसका इस तरह से ट्रांसलेट होगा, अगर वो उससे मिलता तो वो उसे बताता भी होता है, ठीक है। अब देखें इस तरह से, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव सोल्व योर प्रॉब्लम, अगर आपने
मुझे बताया होता तो मैं आपका मसला हल करता। इसी तरह से देखें, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड एग्जाम। अगर मैंने पढ़ लिया होता तो इम्तिहान पास करता। तो इसका मतलब यह है कि मैंने नहीं पढ़ा था और मैं इम्तिहान पास नहीं कर सका हूं। तो इसमें क्या है, तमाम माजी में वो काम हैं जो नहीं हुए हैं, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं कि इमेजिनरी, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता कह के वो हम ख्याल का इजहार कर लेते हैं। इसी तरह से देखें, इफ ही हैड कम टू मी आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद कर सकता। इसका मतलब ये है कि न वो आपके पास न मेरे पास आया था और न मैंने उसकी मदद की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड कंडीशन हम उस वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं जब हमें ये पता होता है या ये बताना होता है कि माजी में कोई काम नहीं हुआ था, मतलब नहीं हुआ था, तो उसको हम क्या करते हैं, बाद में इमेजिनरी, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता कह के ख्यालात का हम इजहार करते हैं। तो ये हो गए कंडीशनल सेंटेंसेस। इन कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आपने देखा होगा कि दो सेंटेंसेस का होना लाजमी है। एक सेंटेंस क्या करता है, दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है। मतलब ये शर्तिया जुमले हैं कि एक चीज के लिए एक चीज का होना लाजमी है। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।